गुड आफ्टरनून। मैं हूं अभिषेक, आपका मेंटर ट्रेडर। तारीख है आज की 29 जुलाई 2026। देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की बात करें, क्विकली ओवरव्यू करेंगे। 277.75 का हाई है। अगर इसके ऊपर टिकते हो आप, कम से कम 5 या 10 मिनट की 5-5 मिनट की 2 कैंडल बनती है ग्रीन, तो आपके लिए एक ही लेवल देखना होगा 24,300। अगर इसको क्रॉस करके आप क्लोजिंग देते हो, कल आपकी जो अगली तेज़ी बनेगी वो 24,368 से लेकर 24,405 तक की बन सकती है। ठीक है, ये लेवल आपको ध्यान रखना है। आज के लिए 24,136.75 मतलब ये बॉटम है। इसके अगर किसी भी वर्स्ट कंडीशन में इसके आसपास जाके रुक जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। और जिस हिसाब से इसने तय दी है, ये हो सकता है कल भी कंटिन्यू। अगर 24,300 के ऊपर हम जो क्लोजिंग दे पाए आज के लिए, इनकेस क्लोजिंग नहीं देते और हम डे लो के आसपास भी क्लोजिंग देते हैं, तो भी कल आपको ये ध्यान रखना होगा 24,136 के नीचे नहीं निकलना चाहिए हमने। अगर 24,136 के नीचे 20-25 पॉइंट अगर हम सस्टेन कर जाते, तो फिर हमको बॉटम वाले लेवल एक बार के लिए फिर से देखने के लिए मिलेंगे। 23,975 से 24,025 वाली रेंज आप एक बार फिर से देखोगे। इंडिया विक्स 12.10 पे है और आपके लिए पीसीआर 1.266 पे है, जो कि काफ़ी हाई है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। यही रीज़न है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 24,300 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। अगर ऊपर निकलते थोड़ा और ऊपर जाके मैक्सिमम 24,405 के आसपास कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा। या फिर अगर आप 24,136 को तोड़ के निकलते हो, 20-25 पॉइंट सस्टेन करते हो, तो 23,975, 24,025 ये वाले लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्विकली हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.88 पे है। इसको अभी टाइम है, ठीक है। इसने एक्चुअली अपना जो ऊपर का लेवल है वो दिया नहीं है। 57,330 इसके ऊपर अगर मान के चलो निकलता है, भले 1 पॉइंट से निकलता है, तो ये थोड़ी और अपसाइड दिखाएगा आपको। 57,400, 57,700 ये एक्सपेक्टेड लेवल्स है। ये आपको दिखने ही चाहिए कम से कम इंडाइसेस में, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर ये मान के चलिए अब जाके अगर 56,900 के नीचे निकल रहा है, तो फिर ये 56,500 और 56,300 तक के लेवल आपको दिखा सकता है, ठीक है। क्विकली डिस्कस करेंगे आपके मनी कंट्रोल के लेवल्स को। आप ये चीज़ें investing.com से भी कंफर्म कर सकते हैं, जो डेटा हम मनी कंट्रोल पे डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, आप गिफ्ट निफ्टी में 24,330 पे हो और पुट कॉल रेशियो थोड़ा हाई पे चल रहा है। इस वीक के लिए आपका जो टारगेट था 24,400 था। अब आप उससे काफ़ी करीब हो, कह सकते हैं कि 100-125 पॉइंट की दूरी है। बट वो आज नहीं दिखाना अगर मान के चलिए आपको, तो अगले 2 दिन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार ये ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ एक बड़ा अपडेट आए, जो कि अभी शांत है माहौल, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ पे आपको नज़र रखनी होगी। क्रूड पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये 86-88 चल रहा है, थोड़ा बढ़ के आया है, बट यहाँ अब इसके लिए ध्यान देना है कि 84 के नीचे जब जाके ट्रेड करेगा, 82-83 के आसपास, तब जाके आपका जो है आपका करेंसी थोड़ा रुकेगा गिरने से। अभी लगातार पिछले कुछ समय से जो मैं देख रहा हूँ, आज की ही बात कर रहा हूँ मैं, करेंसी वीक हो रहा है। 26 पैसा अभी टूटा हुआ है। और यहाँ से अगर फर्दर जाता है 95.85 के आसपास या उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं, तो फिर ये रिस्क पे आ जाएगा, क्योंकि फिर इसके 96 के ऊपर जाने के चांसेस है। इनकेस अगर क्रूड 84 के नीचे चल के ट्रेड करना शुरू करता है, तो हो सकता है कि हम रिकवरी दिखाएं और यहाँ पे 95.39 तक के लेवल हमको देखने के लिए मिले। तो जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको, उनको देख के चलिए। सबसे ज़्यादा कंसर्निंग होता है ये 10 ईयर यील्ड। इस पे ये जब तक आपको ग्रीन में दिखेगा आंकड़ा, तो आप ये समझ के चलिए कि मार्केट की जो अपसाइड है वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं, इस पर ओवर एक्साइटेड होकर ट्रेड नहीं करना है, यही अपने को ध्यान रखना है। फ़िलहाल जो लेवल्स आपको बोले हैं वो बोले हैं आपको निफ्टी के लिए मैं बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आपका इसमें जो लेवल है वो 24,300 के ऊपर आपका क्लोजिंग होना चाहिए। 300 आप 15 ले सकते हो या 333 ले सकते हो। अगर यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे तो आपको कल के लिए कैरी करना है ट्रेड तेज़ी का। और जहाँ आपको 24,368 और 24,405 के लेवल दिखे, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी के लिए सीधा है कि अगर मान के चलिए आप यहाँ पे जो अभी आपका जो 315 का हाई है, ये 331 का हाई दिखाता है, तो आपको इसको डेफिनेटली कैरी करके जाना है।
और टारगेट आपके क्लियर है 57,400, 57,700। इससे ज़्यादा तेज़ी फ़िलहाल मत एक्सपेक्ट करिए मार्केट में। बाकी देखते हैं कल एक्सपायरी में क्या होता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।